So, hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Along with the Gods, The Two World, जो कि एक कमाल की कोरियन एक्शन फैंटेसी मूवी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मूवी अब तक हिंदी में इसे आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी इंटरेस्टिंग और शायद इसी वजह से इसे 7.2 की रेटिंग भी मिल चुकी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के फायर ब्रिगेड की जॉब करता था। अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो एक बच्चे को आग में से बचाता है, जहाँ हम उसे एक रस्सी पर लटकते हुए देखते हैं। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से किंग जाती है और किंग जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि बच्चा और किम ठीक थे। वो बच्चा किंग के ऊपर था, इसीलिए उसे कोई चोट नहीं लगी थी। जिसके बाद वो बच्चा अपने माता पिता के पास चला जाता है। दूसरी तरफ किम भी उठता है और वो बच्चों के माँ बाप से मिलने आता है, लेकिन यहाँ उसे ये पता चलता है कि वो लोग उसे देख और उसके किम को एक लड़का और लड़की दिखते हैं, जो कि किम को देख के खुश थे और हंस रहे थे। किम ये देख के कंफ्यूज हो जाता है और जैसे ही वो दिखाई देती है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अब वो मर चुका है। इसके बाद वो लड़का और लड़की किम के पास चल के आते हैं और उसको बताते हैं कि वो एंजल जाने आए हैं। गर्ल एंजल का नाम एंजल सी होता है और बॉय एंजल का नाम बी होता है। एंजल सी देखती है कि किम एक है कि जिसकी सोल बहुत ही प्योर होती है और उसने अपने लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया होता। ये देख के एंजल सी बहुत खुश होती है, क्योंकि ये सारी बातें एंजल किम को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसको 7 ट्रायल में से गुजरना होगा और सभी ट्रायल्स में पास होना होगा, जिसके लिए उसके पास 49 दिन पास कर लिया तो उसको न्यू बॉडी मिलेगी और वो अपनी लाइफ दोबारा से जी सकता है। इसी के साथ एंजल किम को अपने बारे में भी बताती है। दरअसल वो 3 एंजल्स होते हैं, जिनमें से एंजल बी और एंजल सी धरती पर आते हैं और एंजल ए जो उनके हेड होते हैं वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ इंसानों के डेड बॉडी को जलाया या फिर दफनाया जाता था। इसके बाद हम देखते के साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन एंजल्स किम को बताते हैं कि अब वो इधर उधर ऐसे ही नहीं घूम सकते और उसे अब दूसरी दुनिया में जाना होगा। तभी आज वो किम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब किम दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जहां उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत हो रहा था, क्योंकि वो एक पैरागॉन था। साथ ही है किम को अपने आप को प्रूव करने के लिए 7 ट्रायल में से गुजरना था, जिनमें से उसका पहला ट्रायल वहीं शुरू होता है, जिसका नाम हेल ऑफ मर्डर था। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को लाया जाता था जो लोग किसी का मर्डर करते थे। बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ किम देखता है कि लावा में बहुत ही सारे सोल्स थे। वहाँ गॉड ऑफ मर्डर आ जाते हैं, जो कि किम का केस के 2 एम्प्लॉयज थे जो उनकी लेफ्ट और राइट साइड में बैठे थे। जिनमें से एक एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि एक बिल्डिंग में आग लगने के दौरान जब किम सबकी जान बचाने गया था तो वहाँ उसने अपने कलीग को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि अगर वो चाहती उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और वो उसे मरने के लिए छोड़ के चला गया। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि इस जुर्म के अंदर किम को कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, है कि किम की उसमें कोई गलती नहीं थी और ना ही वो अपने कलीग को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ के गया था। दरअसल किम का कलीग एक बड़े से पत्थर के नीचे फंस गया था। बहुत कोशिश की थी पर वो पत्थर बहुत ही ज्यादा भारी था, इसीलिए उसके कलीग ने उससे कहा कि वो पत्थर उसे नहीं हिलेगा, इसीलिए वो उसको छोड़ के बाकी लोगों की जान बचाई थी। जिसके बाद वो अपने कलीग को बचाने भी गया था, लेकिन तभी वहाँ बिल्डिंग गिर गई, जिस वजह से किम का दोस्त बच नहीं पाया। ये सुन के गॉड ऑफ मर्डर किम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो और इसके बाद तीनों एंजल्स और किम अपने शिप में बैठकर दूसरे ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। किम के दूसरे ट्रायल के लिए उन्हें गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास ले जाया जाता है। उनका ट्रायल होता था जो अपना काम ठीक से नहीं करते थे, जस्ट लाइक मी। रास्ते में जाते हुए किम तीनों एंजल से पूछता है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो किम को बताते हैं कि अगर वो तीनों 39 पैरागॉन सोल को सभी ट्रायल में पास करा देंगे तो उन्हें अपना जीवन वापस मिल जाएगा और वो फिर से धरती पे जाके अपनी लाइफ जी सकते हैं। साथ ही वो किम को बताते हैं कि वो उनकी कहता है कि वो अब दोबारा धरती पर वापस नहीं जाना चाहता है, जिस पर एंजल उन्हें बताते हैं कि ये फैसला किम नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला सिर्फ किंग ऑफ यमराज ही कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि वो तीनों गॉड और हाँ गॉडेस को किम की पूरी लाइफ दिखाई जाती है, जिसे देख के गॉडेस किम से काफी खुश होती है और उसे पूछती है कि ये सब उसने कैसे और क्यों किया, जिस पर किम उन्हें बताता है कि ये सब, जिसे सुन के गॉडेस बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब कि तुमने सारे काम बस पैसों के लिए ही किया। इसीलिए वो किम को ट्रायल में पास न करने का फैसला करती है और इस बार ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, जिसके पीछे बहुत सारे सोल को मारा जा रहा था और अब किम भी धीरे धीरे पानी में जाना शुरू हो जाता है। तभी एंजल्स उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि किम ने ये सब आई के लिए किया। दरअसल किम को अपने माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो काफी बीमार रहती थी और साथ ही साथ उसे अपने भाई के पढ़ाई के लिए भी पैसे। किम ने हमेशा से अच्छे काम किए हैं। ये सब सुन के गॉडेस काफी खुश होती है और किम को माफ करके ट्रायल में पास कर देती है। इसी के साथ किम अपने दूसरे ट्रायल में भी पास हो जाता है
और फिर वो लोग जो कि होता है हेल ऑफ डिसेट, जहाँ पर उन सोल को सजा दी जाती जो दूसरे लोगों के साथ धोखा करते थे। रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर एंजल काफी हैरान थे, क्योंकि ऐसा उनके एंजल ए को इस बात पर शक होता है और वो कहते हैं कि जरूर धरती पर किम की मॉम या भाई का बुरी तरह से मर्डर हुआ है, जिनकी सोल अब उनसे बदला लेना चाहती है। इसी के साथ वो भी कहते हैं कि अगर उन्हें किम को सारे साथी पर जाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों एंजल्स किम को लेके नेक्स्ट ट्रायल की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां किम पर ये इल्जाम होता है कि बिल्डिंग के हादसे में उसके जिस कलीग की डेथ हुई थी, किम उसकी बेटी को उसका फादर से उसके कलीग की बेटी काफी टाइम तक धोखे में थी। लेकिन जब उसकी बेटी को ये पता चला कि उसके फादर अब नहीं रहे तो उसे बहुत बुरा लगा। साथ ही किम ने अपनी माँ से ये झूठ भी बोला था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन ये बात सच नहीं थी। और 15 साल में कभी भी वो अपने घर वापस नहीं गया था। किम से उसके दोनों आरोप पर सफाई मांगी जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बेलें आकर जुबान को काटने की कोशिश करने लगती है। तभी एंजल सी उन्हें रोकती है और बताती है कि किम ने अपने कलीग की बेटी को झूठे लेटर इसलिए लिखे थे क्योंकि जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तब वो काफी अगर उसे पता चल जाता कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो वो अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाती। इसीलिए किम ने उसको ये बात बाद में बताई जब उसकी स्टडीज कंप्लीट हो गई। और दूसरी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, उन्हें ठीक करने के लिए किम ने उनसे झूठ बोला ताकि वो खुश रहे और जल्दी ठीक हो जाए। किम का ये झूठ काम भी कर गया था और उसकी मॉम बहुत जल्द है कि किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो सब उसने दूसरों की भलाई के लिए बोले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि किम इस ट्रायल में भी पास हो जाता है। फिर वहाँ से वो लोग नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंजल ए को देखते हैं, जो किम के घर की नहीं बल्कि उसके भाई जिम की डेथ हुई है, क्योंकि वहाँ पर किम के भाई की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। एंजल ए उस फोटो में से किम के भाई के सोल को बाहर निकालकर पूछता हुआ था, लेकिन जिम की सोल वहाँ से भाग जाती है। ए उसका पीछा करता है, लेकिन जिम वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए एंजल ए अपने शक्तियों से जिम के पास्ट में जाकर देखते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिम आर्मी में था और जब वो अपने दोस्त से एक रूम में गले मिल रहा था तब गलती से उसके दोस्त के हाथ में मौजूद गन जिम पर चल जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ उनके सीनियर भी आ जाते हैं जो ये सब देख लेते हैं, लेकिन वो जिम के दोस्त से कहते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका प्रमोशन होने वाला था और इसीलिए वो दोनों जिम के बॉडी को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। इसी के बाद एंजल ए देखते हैं कि आर्मी के कुछ लोग जिम के माँ के पास उनके घर आते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं कि जिम वहाँ से कहीं चला गया है और उसका कुछ पता नहीं है, जिससे वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जिम अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर जिम की उनसे बात हो तो वो उन्हें भी बताए। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल ए जिम के सोल को ढूंढ लेते हैं और उसे बांधकर उससे कहते हैं कि उसे उनके साथ चलना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके भाई को भी कभी माफी नहीं मिलेगी। जिस पर जिम कहता है कि कौन सा भाई जो उनको 15 साल पहले छोड़कर चला गया था। साथ ही वो कहता है कि वो किसी भाई को नहीं जानता और वो उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसे अभी अपने मौत का बदला लेना था। वो बताता है कि उन लोगों ने उसके शरीर को जंगल में दफना दिया था, वो भी तब जब उसकी सांसें चल रही थी और वो जिंदा था। जिम की ये बातें सुन के एंजल ए को अपना पास्ट याद आता है जब वो जिंदा थे। इसके बाद एंजल ए जिम को दिखाते हैं कि जिम का एक दोस्त बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उसके घर के नीचे खड़ा था और वो जिम की माँ के पास जाके उनको एक मैप देता है जिसमें एक रेड स्पॉट था जो कि वही जगह थी जहाँ पर जिम की बॉडी दफनाई गई थी। दरअसल वो आदमी जिम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसे जिम के मौत का बहुत ज्यादा अफसोस था, इसीलिए वो उसकी माँ की हेल्प करता है और इसके बाद जिम का वो दोस्त सुसाइड करने जाता है, जिसे देखकर जिम काफी परेशान हो जाता है और वो एंजल ए से उसे बचाने के लिए कहता है, जिस पर एंजल कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जीवन और मौत उनके हाथों में नहीं है। जिम इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि वो जो कहेंगे जिम वही करेगा, लेकिन वो उसके दोस्त को बचा ले। एंजल उसकी बात मान जाते हैं और उसके दोस्त को बचा लेते हैं। इसके बाद हम किम को एंजल बी और एंजल सी के साथ देखते हैं। किम ने अपने तीसरे ट्रायल पास कर लिए थे और अब वो चौथे ट्रायल के लिए आगे बढ़ रहे थे। चौथा और पांचवा ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेट का, लेकिन किम को ये दोनों ट्रायल नहीं देने थे
क्योंकि किम ने अपनी पूरी लाइफ में ना किसी को धोखा दिया था और ना किसी के साथ इनजस्टिस किया था। इसके बाद वो लोग वहाँ से दूसरे ट्रायल के लिए आगे बढ़ते हैं और इसमें किम के ऊपर ये आरोप था कि उसने अपने भाई को बहुत मारा था जब वो बहुत ही ज्यादा बीमार था। इस आरोप के अंदर किम को सजा होने ही वाली थी कि तभी एंजल बी और एंजल सी ए से कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि किम को सजा होने ही वाली है, जिस पर एंजल ए उन्हें कहते हैं कि वो गॉड ऑफ वायलेंस से फाइनल हियरिंग की रिक्वेस्ट करे, जिसका मतलब था कि किम को सजा सीधा फाइनल हियरिंग पर ही सुनाई जाएगी और अगर वो निर्दोष नहीं हुआ तो एंजल्स का धरती पर वापस जाने का प्लान भी चला जाएगा। उनकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है और वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में किम एंजल को अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसने बचपन में अपनी माँ और अपने भाई को मार के खुद को मारने की सोची थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन जब वो अपनी माँ को पिलो से मारने की कोशिश कर रहा था तभी उसके भाई ने उसको रोक लिया और इस बात पर किम ने जिम को बहुत मारा और जब ये हुआ तब जिम काफी बीमार भी था। बाद में किम को इस बात का बहुत अफसोस था, इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर चला गया। साथ ही उसने ये भी सोच लिया था कि अब वो वापस अपनी माँ और अपने भाई से नहीं मिलेगा, लेकिन किम दूर रह के भी अपनी माँ से लेटर में बात करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ हम जिम की माँ को देखते हैं जो मैप लेके वहीं पहुँचती है जहाँ जिम की बॉडी थी और जिम और एंजल भी अलग से वहाँ पहुँच जाते हैं। जिम की माँ जब वहाँ उस आदमी को रेड स्पॉट दिखाकर पूछती है कि वो जगह कहाँ है तो ये देख के वो काफी डर जाता है और उसकी माँ को पकड़ लेता है। जिम को ये देख के काफी गुस्सा आता है जिस वजह से वहाँ तूफान आ जाता है, लेकिन जिम की सोल कुछ कर नहीं पाती और जमीन में धंस जाती है क्योंकि जिम ने अपने लाइफ में काफी बुरे काम किए थे। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो अब अपने आखिरी ट्रायल के लिए यमराज के पास आता है और अगर ये ट्रायल किम पास कर लेता तो वो अर्थ पर वापस जा सकता था। वहीं किम को दिखाया जाता है कि जब किम ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी तब उसको लगा था कि उसकी मॉम सो रही है, लेकिन असल में वो तब भी जाग रही थी और उन्हें किम के इरादे के बारे में भी पता था, लेकिन वो भी यही चाहती थी। ये जान के किम को भी बहुत दुख होता है और वो यमराज से कहते हैं कि वो सजा का हकदार है और वो उसे सजा दे दे। किम को सजा मिलने ही लगती है, लेकिन तभी जमीन की रेत पर किम की माँ की बड़ी सी तस्वीर बन जाती है जिसमें हम देखते हैं कि वो सपना देख रही थी जिसमें किम ने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी थी और वो किम से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। ये देखकर यमराज किम को छोड़ देते हैं क्योंकि अगर इंसान की गलती अर्थ पर माफ कर दी जाए तो उसकी सोल को उस बात की सजा नहीं दी जा सकती। वैसे दोस्तों इसका ये मतलब मत समझ लेना और अपने गलतियों को माफ करवाते जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि किम को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है और उसका रिबर्थ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल्स अब जिम के सोल को अपने साथ ले जाने आए थे जो कि एक पैरागॉन था और साथ ही उनका 39वां सोल, जिसके बाद अगर जिम की सोल भी वो ट्रायल पास कर लेती तो तीनों एंजल्स और जिम का रिबर्थ हो जाएगा और वो अर्थ पर वापस आ जाएगा।